आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सर्चिंग के दौरान यहां आतंकी ठिकाना मिला है। आतंकी ठिकाने के अंदर से फायरिंग की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी की है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आगे कदम बढ़ाए हैं। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन से एक के बाद एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, ऐसी खबर अब जम्मू कश्मीर में सोपोर से सामने आ रही है। आतंकी ठिकाने के अंदर से फायरिंग हुई, जिसके बाद सुरक्षा बल और ज्यादा चौकन्ने हो गए। इलाके की पूरी घेराबंदी अभी कर ली है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सोपोर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के गुजरपति इलाके में हम इस समय मौजूद है, जहां पर कल शाम से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मेरी विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों ने कल शाम से ही कॉर्डन करके रखा है और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की तरफ से नाकाबंदी की गई है इस पूरे एरिया में, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बिल्कुल इस रिहायशी बस्ती के ऊपर ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन कर दिया गया है और घने जंगलाती एरिया है ये, जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। कल शाम को सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी दिखे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। फिलहाल सुबह की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है इस एरिया में सुनाई दी गई और बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकी इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिनको सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरा करके रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम इस समय मौजूद है, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे एरिया में नाकाबंदी की गई है और जो भी संदिग्ध दिखता है उस पर जो है नज़र रखी जा रही है, उसको जांचा जा रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है कल से ही लॉन्च किया गया है। अंधेरा होने के कारण इस ऑपरेशन को जो है हाल्ट करना पड़ा और सुबह की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है इस एरिया में सुनाई दी गई। फिलहाल जो जंगलाती इलाका है, अभी सुबह की जो है धुंधली तस्वीर आपको तस्वीरों में दिखेगी, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर पूरा एरिया जो है कॉर्डन कर दिया गया है और घने जंगलाती वाला एरिया है, जहाँ पर ये आतंकियों की संख्या बताई जा रही है 2 से 3 हो सकती है। और अभी फिलहाल इनिशियली जो है फायरिंग की आवाज़ें रुक रुक कर इस एरिया से सुनाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो नाकाबंदी इस एरिया में कल से ही की गई है, उसे साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि ये ऑपरेशन जो है काफ़ी लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि घने जंगलाती एरिया में ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास जो है चल रहा है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर। इस खबर को लेकर मेरे साथ फिलहाल इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर लाइव जुड़ गए हैं। आशिक मीर की रिपोर्ट हम देख रहे थे। आशिक मीर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में मिली है बड़ी कामयाबी और लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए रचना, बिल्कुल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये सोपोर का गुजरपति एरिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन करके रखा है, जो कि मेरे वीडियो आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर नाकाबंदी करके रखी है, क्योंकि ये जो इलाका है ये डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, जहाँ पर कल दोपहर से ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस एरिया में जो है कुछ आतंकी एक हाइडआउट में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक गोलियों का तबादला चलता रहा। रात के समय जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए कई सारी चुनौतियां जो है देखने को मिलती है, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, जो आपको वीडियो तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि किस तरह का एरिया है। और इन इलाकों में ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए कई सारी कठिनाइयां भी लाता है, क्योंकि
हिली टेरेन्स है और साथ ही साथ यहाँ पर स्नोफॉल जो है रिसेंटली हुआ है इन पहाड़ों पर, और जिसके चलते जो है सुरक्षा बलों को ऑपरेशन कंडक्ट करना, और सुबह की जब किरण पड़ गई तो सुबह की किरण पड़ते ही एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है इस एरिया में रिज्यूम हुई, और फिलहाल अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है इस एरिया से सुनाई दे रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना चाहूंगा जिस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीम, जिनमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है, और साथ ही साथ लोलाब के बिल्कुल इस जंगलाती इलाके के उस साइड में लोलाब का एरिया पड़ता है जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर भी इनपुट मिल रहा है कि ये आतंकी जो है बिल्कुल वहां पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिव एरिया है, ये साथ साथ लगने वाला इलाका है, और साथ ही बॉर्डर वाले इलाके भी इसके साथ लगने वाले इलाके हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि रिसेंटली हालिया दिनों ही इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी में पना ली है। फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर इनपुट मिल रहा है कि इन आतंकियों की संख्या 2 से 3 भी हो सकती है, जिन्हें पूरी तरह से यहाँ पर घेरा जा चुका है। आशिक, कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके को घेर लिया है, यहाँ आतंकी ठिकानों के भीतर से फायरिंग शुरू की गई, आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, 2 से 3 अभी आतंकियों की संख्या है। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुरक्षा बल क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा अभी इस ऑपरेशन को खत्म होने में? देखिए, जिस हिसाब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और एरिया की जहां तक बात आती है तो ये एक तो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, और साथ ही साथ ये बॉर्डर से भी सटीक इलाका है, और इस इलाके में ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा कठिन रहता है, क्योंकि हिली टेरेन से साथ ही साथ बर्फबारी हुई है, और यहाँ पर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना काफी मुश्किल भी रहता है। लेकिन एरिया काफी बड़ा है और इस ऑपरेशन को टाइम भी लग सकता है, और फिलहाल जिस हिसाब से इनपुट मिल रहा है एक हाइडआउट भी वहां पर मिला है, जिस हाइडआउट में ये आतंकी जो है मौजूद थे। जब सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची तो इन आतंकियों ने किस तरह से हाइडआउट से निकलकर फायरिंग की, जिसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी जो है फिलहाल इसी घने जंगल में छुपे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का घना जंगल है, और साथ ही साथ इन्हीं टेरेन्स है, और इन्हीं टेरेन्स के भीतर जो है सुरक्षा बलों ने अपना घेरा जो है जमा लिया है। हाँ। और फिलहाल तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे दूर से ही, क्योंकि आगे जाने की इजाजत नहीं है, रुक रुक कर फायरिंग भी आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर हैवी मोटर शेल्स भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है काफी आशिक मीर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो जंगल जैसा इलाका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम साफ है, तो साफ मौसम में शायद इस ऑपरेशन में उस तरीके से मौसम बाधा ना बने, क्योंकि मौसम साफ है तो सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा है, और आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी मुझे लगता है बहुत जल्द काम